अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मैं आमिर मुग़ल आपसे मुखातिब हूँ और आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम सिंगल एंट्री सिस्टम आईकॉम पार्ट 2 अकाउंटिंग की बुक है, चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है अकाउंट्स फ्राम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और दूसरा इसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। सही है जी। इसकी हम प्रॉब्लम नंबर 6 कर रहे हैं। तो ये आपके सामने प्रॉब्लम लिखी हुई है। मसूद कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। He gives you the following information from which you are required to ascertain his profit or loss during the year 2016। अच्छा जी, ये उसने ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। कैश एट बैंक उसका ये है, ये ओपनिंग है जनवरी 1 2016 वाला और 31 दिसंबर 2016 वाला क्लोजिंग बैलेंस है। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, डेटर्स दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, स्टॉक है, प्लांट है, फर्नीचर है। सही है जी। फिर कहता है मसूद हैड विदड्रॉन रुपीज़ 2500 ड्यूरिंग द ईयर। उसने 2500 रुपया ड्राइंग निकाली बट हैड इंट्रोड्यूस्ड ए फ्रेश कैपिटल, और उसने फ्रेश कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करवाया 700 रुपया ऑन 1 जुलाई 1 जुलाई को। सही है। ए प्रोविजन फॉर 10% ऑन डेटर्स इज नेसेसरी। अब ये जो प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स इज नेसेसरी, ये क्या चीज़ है? ये मैं आपको बता दूं कि देखें, डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। सही है जी। ये बड़ी एक सादा सी ज़ुबान में एक मिसाल देने लगा हूँ। ये आप अगर आपके दिमाग में पिक आप इसको पिक कर गए तो आप सारी ज़िंदगी नहीं बोलेंगे कि ये प्रोविजंस, राइट ऑफ, ये बैड डेट्स वगैरह क्या चीज़ें होती हैं। देखें, डेटर्स है कि आपने किसी एक बंदे से लेने पैसे, आपने उसको चीज़ें सेल की, उसका जो था ना सिलसिला रकम की वापसी का, कारोबार का कोई सिलसिला बेहतर नहीं था। समझ लें कि आम साल में इसको कहते हैं कि वो कोई बद चलन था या इस तरह था कि कोई झगड़ालू कस्टमर आपको मिल गया, मार्केट में कोई झगड़ालू कस्टमर मिल गया। आप उसको सप्लाई करते रहे, सप्लाई करते रहे, सप्लाई करते रहे। तो जब आपने उससे पैसे मांगे तो वो कहता है जी जनाब दे देंगे, दे देंगे। वो आपका टाइम पास करता गया। आखिर उसने बोला जाओ मैं नहीं देता, या वो कह देता है कि जी आपने मुझसे 1 लाख रुपया लेना तो मैं आपको 90,000 रुपया दूंगा। या आपको उसकी टोन से समझ आ जाती है कि यार ये मैंने इससे 1 लाख रुपया लेना तो ये मुझे उम्मीद है कि 1 लाख नहीं देगा, ये मुझे 90,000 ही देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो आप उसके लिए एक प्रोविजन कायम कर देते हैं कि यार ठीक है, मैंने उससे 1 लाख लेना था, 10,000 मेरा मर गया तो बाकी जो है ना मैं उससे ले लूँगा, बाकी डेटर्स शो कर लेता हूँ। ये भी वही कहानी है कि वो कहता है जी डेटर्स है, साल एंड पे मैंने इतने पैसे लेने हैं मार्केट से, फलां बंदे से, लेकिन उसमें 10% का मुझे डाउट है कि वो मेरे 10% पैसे मर जाने हैं, तो उसको कहते हैं प्रोविजन। आगे जी कहता है राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट 15% डेप्रिसिएशन करें प्लांट पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। ये पॉइंट एक बड़ा अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कहता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उस पे 6% पर एनम हमने लेने ही लेना है। सूद, कारोबार का मालिक कहता है वो सूद मैंने लेने ही लेना है, कारोबार प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे कारोबार इतना सूद देगा मेरे कैपिटल पे, इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है जी। अब ये इंटरेस्ट जो है वो किस कैपिटल पे होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। अच्छा जी, जो इंटरेस्ट होगा ये चार्ज होगा अपने ओपनिंग कैपिटल पे और ड्यूरिंग द ईयर उसने जितना भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया इन दोनों पे। सही है जी। इन दोनों पे ये चार्ज होगा और ये कारोबार का एक्सपेंस है तो उसमें से वो निकाल ही निकालेंगे। ठीक है जी। तो ये इसको कहते हैं, इस पे एंड पे कैलकुलेशन करेंगे। तो अब मज़ीद जाते हैं सवाल की तरफ। तो ये आपके सामने आ गया, मसूद है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, उसने कैश इन हैंड नहीं था दिया हुआ, कैश एट बैंक दिया हुआ था, कैश एट बैंक दिया हुआ था, डायरेक्टर्स दिए हुए थे, स्टॉक दिया हुआ था, एक सब फर्नीचर भी दिया हुआ था, प्लांट भी दिया हुआ था। क्रेडिटर 1600 के थे, हमने डेटर्स एसेट साइड को टोटल किया और क्रेडिट उसमें से क्रेडिट साइड लाइबिलिटी साइड से हमने माइनस की तो हमारे पास आ गया 8,290 ओपनिंग कैपिटल। तो अब क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनानी है, क्लोजिंग कैपिटल भी मालूम करना है। तो इसमें हमारे पास वो सारा दिया हुआ है। कैश इन हैंड 20 रुपये था, कैश एट बैंक 650 रुपये था, डेटर्स थे 8500 रुपये के, पीछे आपने सवाल में पढ़ा है। उस पर 10% प्रोविजन थी तो 8500 का 10% 8,500 आ गया। तो 8500 में से 8,500 निकाला तो बाकी आ गया 6,750। सही है जी। अब स्टॉक है 1,800 रुपये का था, फर्नीचर 150 रुपये का था। अब वो कह रहा है, उसने सवाल में आपने पढ़ा होगा, उसने बोला है ये देखें, ये उसने लिखा हुआ है राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट द रेट ऑफ 15% ऑन 15%।
कहता है जो प्लांट है ना उस पर 10 अपने 15% डेप्रिसिएशन लेनी है। तो ये डेप्रिसिएशन 2100 का प्लांट था, 315 रुपये उसमें डेप्रिसिएशन आई, तो 1785 रुपये का प्लांट बच गया। अब एसेट सारी टोटल की, अच्छा क्रेडिटर उसने दिया हुआ है 2050 क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो है। तो अब उसने 12 एसेट सारे टोटल किए तो 12055 आ गया। अब एसेट्स में से हमने क्लोजिंग क्रेडिटर्स निकाल या लाइबिलिटीज़ निकाली, तो हमारे पास आ गया 10,005 रुपये क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया, फ्रेश कैपिटल बुक दिया हुआ है सवाल में, और जो है ड्राइंग्स भी सवाल में दी हुई हैं। तो अब हम इससे बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये सामने आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है फॉर द ईयर एंडिंग 2016 है। क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने मालूम किया 10,005 रुपये, ड्राइंग्स वो थी 2500 रुपया उसने निकाला हुआ है। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 12,505 रुपये। हमने फ्रेश कैपिटल इसमें से निकाला 700 रुपया जो उसने इन्वेस्ट किया बाद में, वो माइनस करेंगे तो 11,805 रुपये एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा। अब एडजस्टेड कैपिटल में से हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, तो ओपनिंग कैपिटल हमने निकाला था 8,290 रुपये, तो उसमें से माइनस किया तो 3,515 रुपये। नॉर्मली जो हम सॉल्व कर रहे थे वो हम इधर तक कर रहे थे। ठीक है जी। अब इसमें ये देखें, ये मैंने लिख दिया कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ये मैंने इसलिए लिखा है कि अभी जो इंटरेस्ट कैपिटल पे हमने देना है वो भी तो माइनस होना है ना, सही है। तो इसमें दो किस्म का इंटरेस्ट है, उसने बताया हुआ है लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% करना है। तो 9% इंटरेस्ट किस किस पे चार्ज होगा, ओपनिंग कैपिटल पे होगा और क्लोजिंग और फ्रेश कैपिटल पे होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि ये देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास था 8,290 रुपये ज़रब 9 डिवाइडेड बाई 100 जो कि आ जाता है 497.4। ठीक है। अब आ जाता है क्लोजिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन फ्रेश कैपिटल। ये मैंने ओपनिंग कैपिटल लिखा हुआ है, ये फ्रेश कैपिटल है, तो ये है फ्रेश कैपिटल। लो जी। अब 700 रुपया उसने इन्वेस्ट किया था, 9% पर एनम है, 9/100 आ गया। ज़रब 6/12 क्यों आया कि उसने 1 जुलाई को कैपिटल जो है ना वो इन्वेस्ट किया था अपना 700 रुपया। तो जितने माह हमने कैपिटल यूज़ किया उतनी देर का इंटरेस्ट उसको पे करना है। 6 माह का हमने यूज़ किया तो 6 माह का 700 ज़रब 9/100 ज़रब 6/12 जो कि आ जाएगा 21 रुपये। इन दोनों को जमा करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 518.4। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि 35-15 में से हम निकालेंगे 35-15 में से हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 2,996 प्रॉफिट ड्यूरिंग दी ईयर आ जाएगा। ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा ये वाला। ठीक है जी। अब हमने इसमें एक चीज़ नहीं सीखी है, बाकी सारा, दो चीज़ें नहीं सीखी हैं, बाकी सारा पिछले प्रोसीजर के मुताबिक सवाल है। एक प्रोविजंस थी, सही है, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। प्रोविजन ये होती है कि आपने किसी से पैसे लेने, आपको डाउट हो गया कि मुझे ये सारे पैसे नहीं मिलने, आप उसके लिए कुछ पहले ही पैसे अपनी अजम्पशन लगा देते कि यार इतने मुझे मिलने, इतने नहीं मिलते, वो आप मैनेज कर लेते अपने डेटर में से, एक पॉइंट। दूसरा ये है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो जो हमारा आएगा प्रॉफिट उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट दो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो दो किस्म के कैपिटल पे आएगा, एक ओपनिंग कैपिटल पे आएगा, दूसरा जो उसने ड्यूरिंग द ईयर कारोबार पे कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, सही है। दोनों पे आएगा, जितने जितने माह इस्तेमाल हुआ है उतना उस लिहाज से हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मेरे ख्याल से आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो जनाब मैं हाज़िर हूँ, और दूसरा आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मैं उस वक्त आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। और अगर किसी को इन सारी प्रॉब्लम किसी को चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कॉल करे, रब्ता करे, मैं उसको ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आपके पास सारा सलूशन आगे आ जाएगा ताकि आप जब भी सॉल्व करें आपके पास ये सामने एक की बुक बन जाएगी। आज के लिए इतनी काफ़ी है। सबसे एंड पे ये आपसे लोगों से रेगुलरली जो गुजारिश कर रहा हूँ वो यही गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मज़ीद दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम जो भी अगली नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करें वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए और आपके इल्म में इजाफा हो सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।